आइए, न्याय दर्शन का स्वाध्याय भी हम प्रतिदिन करते हैं और उसमें अभी तीसरे सूत्र पर हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें कहा गया था कि प्रमाण 4 हैं। प्रमाण कितने हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो इसमें प्रत्यक्ष मुख्य है। क्या है जी? प्रत्यक्ष मुख्य है, क्योंकि अनुमान आदि के माध्यम से मन में जिज्ञासा बना रह जाता है। जब किसी चीज का प्रत्यक्ष हो जाता है तब वो जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो अनेक स्थल ऐसे रहते हैं जहाँ केवल एक प्रमाण की प्राप्ति होती है। कई एक ही प्रमाण से काम चल जाता है। कई चीज को पता लगाने के लिए अनुमान की भी आवश्यकता होती है, शब्द की भी आवश्यकता होती है, उपमान की भी आवश्यकता होती है। इसकी चर्चा कल हम किए थे। कहते जैसे कहा गया है कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे। क्या लिखा? स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति क्या करे? अग्निहोत्र करे। स्वर्ग जाने की इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा? अग्निहोत्र। अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग कामः। स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे। तो स्वर्ग को आज तक किसी ने देखा नहीं? कोई देखा है? नहीं। हमने आपने देखा है क्या? नहीं। तो कहते हैं स्वर्ग को आज तक हमने देखा नहीं। वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आंख से देख नहीं सकते कि ऐसा है स्वर्ग। तो कहते हैं कि स्वर्ग को आज तक किसी ने देखा नहीं, वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष न होने से उसका अनुमान संभव नहीं। प्रत्यक्ष कभी किया ही नहीं तो फिर उसका अनुमान भी संभव नहीं। अनुमान भी तो लोग प्रत्यक्ष के आधार पर ही करते हैं ना। कभी देखा था कि अग्नि से धुआं, तो फिर धुआं को देख करके हम समझे कि भाई यहाँ क्या है? अग्नि हो सकती है। तो प्रत्यक्ष तो देखा नहीं तो फिर अनुमान भी संभव नहीं, क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान अर्थात हेतु और साध्य के नियत संबंध का साक्षात ज्ञान होना आवश्यक है। धुआं और अग्नि का संबंध होना आवश्यक है। वह स्वर्ग के विषय में संभव नहीं कि स्वर्ग कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। फलतः किसी ऐसे स्वर्ग का अस्तित्व केवल शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अब वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग की कामना करने वाला क्या करे? यज्ञ करे। स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। बस इस शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम इस विषय वस्तु को जानते हैं। तो एक प्रमाण के आधार पर भी लोग सही किसी विषय वस्तु को समझ सकता है। कहते हैं हम बंद कमरे में बैठे हैं। क्या लिखते हैं? हम बंद कमरे में बैठे हैं। हमारे कान में एक विशेष गर्जन ध्वनि अचानक सुनाई देती है। घर में बैठे हैं और जोर से कोई आवाज सुनाई देती है। उस ध्वनि विशेष से बाहर बादलों के होने का अनुमान हो जाता है। जोर से मेघ कड़क जाता है और हम घर में बैठे रहते हैं तो क्या समझते हैं कि मेघ जोर से गरज रहा है। तो कहते हैं कि घर में बैठे रहते हैं और जब मेघ आवाज सुनाई देती है तो मन में होता क्या है कि मेघ का आवाज। तो अनुमान हो जाता है कि ध्वनि बादल गरज रही। कुछ काल के अनंतर जब हम कमरे से बाहर आते हैं तो आसमान साफ दिखाई देता है। कुछ देर के बाद आसमान साफ बाहर आते हैं तो आसमान साफ दिखाई देता है। तो बादल का कहीं टुकड़ा नहीं है, आकाश में कहीं बादल का टुकड़ा नहीं है। यह बादल का ज्ञान केवल अनुमान प्रमाण से हुआ है। अन्य किसी प्रमाण का अवकाश होता है ना ऐसा कि बहुत ज़्यादा मेघ है, हम घर में बैठे हैं, रात में सो गए
रात में आकाश में गरज रहा था, हमने सुना, लेकिन सुबह आया तो एक भी बादल आकाश में नहीं है। ऐसा होता है ना? तो ये बादल का भी तो अनुमान ही हुआ ना, आवाज का भी अनुमान ही हुआ। तो ये कहते हैं बादल का ज्ञान केवल अनुमान प्रमाण से हुआ है, अन्य किसी प्रमाण का अवकाश नहीं है। वहां तो और कुछ थोड़े होगा, आंख से नहीं देखा है, तो अनुमान ही किया कि रात में जो आवाज आई थी तो मेघ का आवाज था, लेकिन मेघ तो है नहीं। फिर भी अनुमान कैसे करेंगे? अनुमान से ही तो समझेंगे ना, अनुमान से ही समझेंगे। इसी प्रकार जब हमारी हथेली पर एक फल अथवा कोई अन्य दृश्य पदार्थ रखा रहता है, उस समय स्पष्ट हम उसका केवल प्रत्यक्ष करते हैं, न वहाँ अनुमान प्रवृत्त है न शब्द। और जब हमारे हाथ में फल है, चाहे हमारे सामने रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा हुआ है, तो हम उसको तो आंख से ही प्रत्यक्ष देखते हैं ना जी। इसमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, उपमान की आवश्यकता है नहीं, तो आंख से ही एक देख लिया ना जी। तो इसमें बताया गया कि एक विषय को जानने के लिए कई प्रमाणों की भी आवश्यकता हो सकती है जी। और एक विषय को जानने के लिए एक प्रमाण की भी आवश्यकता हो सकती है। एक प्रमाण से भी विषय वस्तु को जाना जाता है और अनेक प्रमाण से भी विषय वस्तु को जाना जाता है। तो जब हमारे हाथ में कोई फल होता है तो उसको देखकर प्रत्यक्ष आंख से देखकर ही पता चल जाता है कि ये सामान है। तो हथेली पर एक फल अथवा कोई अनिर्दिष्ट पदार्थ रखा रहता है, उस समय स्पष्ट हम उसका केवल प्रत्यक्ष करते हैं, न वहाँ अनुमान प्रवृत्त है न शब्द। ऐसे स्थलों में केवल एक प्रमाण की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ये प्रमाण अकेले या मिलकर अर्थ ज्ञान के साधन होते हैं। चाहे एक प्रमाण प्रत्यक्ष या एक प्रमाण अनुमान या एक प्रमाण उपमान या एक प्रमाण शब्द, किसी एक से भी सत्य की को प्रत्यक्ष किया जाता है। अर्थ ज्ञान का को सीखा जा सकता है और कई मिलके भी सत्य को प्रतिपादित करते हैं, जैसे कल बताया गया था। इस प्रकार से ये प्रमाण अकेले या मिलकर अर्थ ज्ञान के साधन होते हैं। गत सूत्र से प्रमाण को 4 भागों में विभक्त बताया गया। विभाग के अनुसार प्रमाणों के लक्षण बताने की भावना से सर्वप्रथम कथित प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सूत्रकार ने बताया है कि अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। अब क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इस पर अब हम चर्चा कल करेंगे। ये चौथा सूत्र है, आप इसे याद कर लेना। आइए अब इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।